हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विनायक वर्मा है और मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म को चलाता हूं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे पहले कोई भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास एक घर होना ज़रूरी है। और मैंने अपनी लाइफ के कंसल्टिंग करियर में देखा है कि लोग एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर खरीदते हैं और फिर पूछते हैं कि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट डालनी है तो बताइए कौन सा घर लेना है। तो मैं कुछ पॉइंट्स पे आपको बताऊंगा कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान करना चाहिए। तो अगर आपके पास रहने के लिए अपना एक घर है, उसके बाद इस रूल को पकड़ के चलिए, आप सेकंड इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे सेकंड एंड ऑनवर्ड वो कमर्शियल में हो। रीज़न, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसमें जो आपका रेंटल रिटर्न होता है अक्रॉस इंडिया वो टेंटेटिवली 4% से लेके 6.5-7% तक जाता है। लेकिन जो रेजिडेंशियल रिटर्न होता है वो 1% से लेके 3% के बीच में रहता है। यानी एनुअली आपको जो रिटर्न आता है ऑन योर कैपिटल डिप्लॉयड, यानी जितने की आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, वो रेजिडेंशियल के केस में कम रहता है, लेकिन कमर्शियल के केस में वो रिटर्न हायर रहता है। तो पहला फ़ायदा आपको सीधा रिटर्न के बेसिस पे हो जाता है। अब हम सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर हमने सपोज एक ही जगह पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल ले रखी है, सिमिलर बेल्ट है, सिमिलर लोकेशन है, सिमिलर वहाँ पे सारी डेवलपमेंट्स है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपका जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है अगर 5 साल में लेट्स से वो 3 टाइम्स, 2 टाइम्स या लेट्स से 1.5 टाइम्स हो रही है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो एटलीस्ट रेजिडेंशियल के कंपैरिजन में 2 टाइम्स से लेकर 6 टाइम्स ज़्यादा बढ़ेगी। एग्जाम्पल, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने रेजिडेंशियल ली, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने कमर्शियल ली, सेम लोकेशंस के अंदर। 5 साल बाद जो आपका घर है हो सकता है वो 2 करोड़ का हो गया हो, या 1.5 करोड़ का हो गया हो, या 1.75 का हो गया हो। तो सेम जो आपकी शॉप होगी वो टेंटेटिवली 3 करोड़ से लेके और 7-8 करोड़ तक हो सकती है। इसका मतलब क्या है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो आपको ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन देती है रेजिडेंशियल के कंपैरिजन में। अब हम समझते हैं कुछ नेगेटिव ऑफ कमर्शियल। कमर्शियल प्रॉपर्टी रिटर्न तो अच्छा देती है, चाहे वो आपका रेंटल रिटर्न हो, चाहे वो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो, लेकिन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स को चूज करने के लिए आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अगर गलत चूज हो गई तो आपका पैसा ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो मतलब जितने की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है शायद उतना भी आपको प्राइस नहीं मिल पाएगा। तो कमर्शियल को हम समझते हैं कैसे। कोशिश कीजिए जब भी आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में लें तो उसका फुटफॉल अच्छा हो। फुटफॉल कहाँ बेटर होता है? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे अगर शॉप होती है तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे वॉक इन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उस शॉप के अंदर जाते हैं, तो फुटफॉल ज़्यादा होता है। तो भले ही वो अगर आपकी दुकान आप खुद चला रहे हो या आपने रेंट पे दी हुई है, तो अगर नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स उस दुकान के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं तो वहाँ पे उस दुकान की सेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सेल ज़्यादा होगी तो इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो दुकान अच्छी चलेगी। दुकान अच्छी चलने का मतलब क्या है, जो उसका जो पर्सन जिसने रेंट पे लिया है वो आराम से रेंट पे करता रहेगा आपको, और रेंट अप्रिशिएट भी होता रहेगा, 10-10% हो सकता है। लेकिन अगर दुकान नहीं चली तो कोई रेंट पे आएगा क्यों? तो आपकी दुकान हो जाएगी वेस्ट। तो ध्यान दें, जब भी कमर्शियल लें तो जो मेन रोड है आपकी, कमर्शियल उसके ऊपर हो, ग्राउंड फ्लोर हो प्रेफरेबली। लेकिन अगर आपका बजट सफाइस नहीं कर रहा है तो ऐसी लोकेशन ना हो कि बिल्कुल कोने में जाके दुकान ले ली जहाँ पे कोई जाना ही नहीं चाह रहा। आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं बट नॉट बियॉन्ड दैट। अगर आप रेस्टोरेंट स्पेसेस ले सकते हैं सबसे बढ़िया है, फूड कोर्ट ले सकते हैं सबसे बढ़िया है, बट उसमें मोटी इन्वेस्टमेंट जाती हैं। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ अभी दिल्ली एनसीआर के बारे में। अगर यहाँ पे एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आप लेते हो कमर्शियल शॉप ग्राउंड फ्लोर की, तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, हर कोई उसको नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपका बजट सफाइस करता है, आंख बंद करके ग्राउंड फ्लोर ले लें। अब हम बात करते हैं बैंक लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैंक लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसका रेट कम होता है, आराम से हो जाता है। कमर्शियल में थोड़ा सा कम परसेंटेज वैल्यू पे आपको बैंक लोन मिलता है। एक और नेगेटिव जो कमर्शियल का हो सकता है, अगर दुकान ठीक लोकेशन पे नहीं है तो उसकी रीसेल बहुत डिफिकल्ट है। रेजिडेंशियल में थोड़ा आगे है, थोड़ा पीछे है, वो बिक जाएगा क्योंकि रेजिडेंशियल में लोगों को रहना है। कमर्शियल में अगर गलत लोकेशन है तो वहाँ पे वो दुकान बिकनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये एक डाउन साइड है कमर्शियल का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करते हैं
वो लीज़ की बात करते हैं। जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो नॉर्मली 11 महीने की आप लीज़ करवाते हैं, लेकिन जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी लीज़ पीरियड थोड़ा बड़ा होता है। वो 3 साल हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कई कई केसेस में 27 साल भी होता है। तो इन टर्म्स ऑफ लीज गारंटी या लीज का जो रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं कमर्शियल में, एक फिक्स्ड होता है। रेजिडेंशियल में कभी कभी हो सकता है कि आपका घर 2 4 4 5 महीने खाली रह जाए। कॉमर्शियल के केस में अगर अच्छी लोकेशन है, उस पर्टिकुलर दुकान की डिमांड है, तो वो लंबे लीज के लिए बहुत आराम से चढ़ जाती है। एक कमर्शियल में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, अगर दुकान बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन की है तो आप मुंह मांगी रकम मांग सकते हो। रेजिडेंशियल में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता। एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ का घर लिया, 5 साल बाद उस विसिनिटी के अंदर सारे घर जो ट्रेड हो रहे थे वो 170 से 180 190 के हो रहे थे, यानी 190 कौन सा, जो बेस्ट लोकेशन है। अब हम कमर्शियल की बात करते हैं। 1 करोड़ का आपने घर लिया, अब हम कमर्शियल की बात करते हैं। 1 करोड़ का आपने घर, अब हम कमर्शियल की बात करते हैं। आपने 1 करोड़ की एक शॉप ली, 5 साल बाद लेट्स से टेंटेटिवली उस एरिया के अंदर जो शॉप्स थी वो 3 करोड़, 3.5 करोड़, 3.25 की ट्रेड हो रही हैं, और एक शॉप है बिल्कुल बैंग ऑन रोड, मैक्सिमम फुटफॉल, वो डिमांड कर सकता है 4 करोड़, 4.25 करोड़, 4.5 करोड़, क्योंकि उसमें फुटफॉल ज़्यादा है। लॉजिकली समझते हैं, एक शॉप के अंदर फुटफॉल दिन की 100 हैं और दूसरी शॉप के अंदर फुटफॉल जो है वो 10 हैं। रेशो क्या हो गया, 10:1। अगर ये रोज इसी तरह से चल रहा है तो महीने के हिसाब से क्या हुआ, 100 × 30 3,000, वहाँ पे 10 × 30 300, 10 टाइम ज़्यादा फुटफॉल है। इसका मतलब रेवेन्यू 10 टाइम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सारे लोग खरीदे ना करें, दैट्स इमटेरियल, बट अगर हम लेके चलते हैं ऑन एवरेज कैलकुलेशन साल के हिसाब से ये फिगर बहुत बड़ी हो जाती है। तो एक दुकान 1 करोड़ की शायद 2 करोड़ की हुई है, लेकिन उसी साइज की शॉप अगर बेटर लोकेशन पे है तो हो सकता है उसका डिमांड 4 करोड़, 5 करोड़, 5.5 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो कमर्शियल बहुत सोच समझ के आप चूज़ करें, और जब भी आप किसी कंसल्टेंट के टच में आए, किसी भी शहर, किसी भी कंट्री में आप हों, उस कंसल्टेंट का क्रेडेंशियल जानना इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कोई एकदम से उठा और आ गया और आपको बता दिया शॉप है, क्योंकि उसको कुछ अपना कमाना है। आपको बहुत सोच समझ के कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट करनी है। और जब भी एक कहावत है, अपने आप को दूसरे के शूज़ में डालो। तो जब भी आप कोई कमर्शियल शॉप खरीद रहे हो, भले ही वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या प्री लॉन्च में है, तो आपको एक ध्यान रखना है कि अच्छा ठीक है, ये लोकेशन है, यहाँ पे शॉप आएगी। आप विजुलाइज कीजिए कि उस शॉप में कितने फुटफॉल जाएंगे, वो आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। नहीं है तो कंसल्टेंट के साथ बैठिए, समझिए, जानिए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पैसा तो कमर्शियल में ही बनेगा, लेकिन राइट इन्वेस्टमेंट पे। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इसको ध्यान रखना होता है। एस्केलेटर के साथ में है, बाथरूम के साथ तो नहीं है, कहीं टी पॉइंट पे जाके कटिंग पे तो नहीं है, शॉप कहीं टेढ़ी या ऐसी तो नहीं कटी हुई है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। और लास्ट पॉइंट जो मैं टच करूंगा, जब भी कोई आप अगर प्योर इन्वेस्टर हैं, कमर्शियल तो लेना ही है, आप प्री लॉन्च में जाएं या लॉन्च से पहले जाएं। लॉन्च में भी आप जा सकते हैं। सस्टेनेंस सेल्स के अंदर थोड़ा सा प्राइसिंग ज़्यादा होता है, मतलब प्राइस धीरे धीरे बढ़ाता है डेवलपर। जैसे नंबर ऑफ यूनिट सेल होती जाती हैं, प्राइस बढ़ता जाता है। अगर आपको कोई स्पेशल डील चाहिए तो हो सकता है वहाँ का कोई एक स्पेसिफिक कंसल्टेंट है जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी रेपुटेशन और गुडविल है डेवलपर के साथ, वो आपको कुछ अच्छा प्राइस दिला सकते हैं। तो आई होप ये एक एक्सटेंसिव वीडियो है कमर्शियल और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करने के लिए, और आप समझ गए होंगे। पहले बनाइए घर और उसके बाद कोई घर नहीं, सिर्फ दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, फूड कोर्ट हो, और वो भी राइट लोकेशन। इवन अगर आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन भी सही है, प्रोजेक्ट के लोकेशन के अंदर उस दुकान की लोकेशन, ये पॉइंट आपको लाइफ में बहुत सक्सेस देगा। और मेरी ये विषय परमात्मा से आप सब लोग बहुत खुश रहें, फाइनेंशियली आप सब लोग बहुत सिक्योर हों, इंडिपेंडेंट हों। नमस्कार, थैंक यू सो मच।